जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरएससीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो कल के प्रैक्टिस सेट में हमने 35 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम 36 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ये जरूर देखें। आज हम 36 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि ईमेल भेजते समय बिना अन्य प्राप्तकर्ताओं को बताए गुप्त प्रति भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट टू। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये बीसीसी हो जाएगा। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जोड़े गए ईमेल पते अन्य किसी भी प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बीसीसी। क्या होगा? तो ईमेल भेजते समय बिना अन्य प्राप्तकर्ताओं को बताए गुप्त प्रति भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बीसीसी का प्रयोग होता है। किसका होता है? तो बीसीसी का प्रयोग होता है। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपको बताना है। वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फाइबर, वायरलेस फाइबर, वायरलेस फील्ड। तो वाईफाई का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। वाईफाई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। क्या होगा? तो वायरलेस फिडेलिटी होगा जो बिना तार के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, इसका सही उत्तर होगा। अगला है ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पास, वनली टेक्स्ट पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड होगा। क्या होगा? तो वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा ओटीपी का पूर्ण रूप। ओटीपी एक सुरक्षा कोड है जो केवल एक बार के लेन देन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है और कुछ समय बाद अमान्य हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा? तो यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिससे मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगला है भारत में एनपीसीआई द्वारा विकसित आधिकारिक डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? भारत में एनपीसीआई द्वारा विकसित आधिकारिक डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भीम। क्या होगा? सही उत्तर भीम हो जाएगा। राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया? राजस्थान संपर्क, भामाशाह, ई मित्र, ई लॉकर। तो राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान संपर्क। क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार का एक शिकायत निवारण पोर्टल है जहां नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगला है एसएसओ। बात करेंगे एसएसओ प्रणाली का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन, सिंपल साइन ऑन, सिक्योर सिस्टम ऑपरेशन, सिंगल सिस्टम ऑप्शन। तो एसएसओ का प्रणाली का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एसएसओ प्रणाली का जो पूरा नाम होगा सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। क्या होगा? तो एसएसओ प्रणाली का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन हो जाएगा। पैन कार्ड नंबर में कुल कितने कैरेक्टर, अक्षर और अंक होते हैं? 12, 10, 16 या फिर 8? तो पैन कार्ड में कुल कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। पैन कार्ड नंबर 10 अक्षरों और अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संयोजन होता है। कितने का होता है? तो 10 का होता है। आधार कार्ड का आप लोग कमेंट करके बताएं, बता दें। अगर आधार कार्ड की बात कर लें तो आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या जो है ये 12 अंक है। कितना है? तो अगला प्रश्न आधार कार्ड से ही लिया गया है। आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना है, हम वो सब कंप्लीट करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आधार कार्ड में कुल कितने अंकों की संख्या होती है? आधार कार्ड की जब बात करेंगे तो आधार कार्ड में 12 होती है। आधार कार्ड की विशिष्ट पहचान संख्या में कुल 12 अंक होते हैं। कितने? तो 12 अंक हो जाएगा। पीएनआर नंबर किस सेवा में सीट टिकट की स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल होता है? पासपोर्ट सेवा, रेलवे आरक्षण, बैंक खाता विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस। पीएनआर नंबर किस सेवा में सीट टिकट की स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल होता है? पीएनआर नंबर की बात करेंगे तो ये रेलवे आरक्षण हो जाएगा। क्या? तो पीएनआर नंबर रेलवे आरक्षण हो जाएगा। पीएनआर के फुल फॉर्म बात करेंगे तो क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड 10 अंकों का एक नंबर होता है जो रेलवे में ट्रेन टिकट और सीट बर्थ की बुकिंग स्थिति बताता है। ऑनलाइन लेन देन में ओटीपी की क्या भूमिका है? ऑनलाइन लेन देन में ओटीपी की क्या भूमिका है? तो ओटीपी की भूमिका है या सुरक्षा के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला कोड है। क्या है? तो यह सुरक्षा के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला कोड है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा है? फिशिंग, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा एक
साइबर खतरा है। साइबर खतरा की बात करेंगे तो फिशिंग भी है, मालवेयर भी है, ट्रोजन हार्स भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सुरक्षित वेबसाइट के पते में HTTPS के अंत में यस का क्या अर्थ है? सिक्योर सिस्टम हार्डवेयर सर्वर, यस का अर्थ पूछा गया है। तो HTTPS में यस का जो अर्थ है ये सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर हो जाएगा क्या? तो सिक्योर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, इंटरनेट पर आने वाले अवांछित या विज्ञापन वाले ईमेल्स को क्या कहा जाता है? इनबॉक्स, स्पैम, ड्राफ्ट या फिर ट्रेस। तो इंटरनेट पर आने वाले अवांछित या विज्ञापन वाले ईमेल्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये इसको स्पैम कहेंगे। बिना मांगे या व्यवसायिक अनचाही या संदेहास्पद ईमेल को स्पैम या फिर जंक ईमेल कहा जाता है। राइट आंसर स्पैम हो जाएगा। क्या होगा? तो सही उत्तर स्पैम होगा। एक मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? केवल आपका नाम, केवल आपका मोबाइल नंबर, अक्षरों, अपर व लोअर केस नंबरों और विशेष चिन्हों का मिश्रण, आपका जन्म तिथि। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों, अपर व लोअर केस नंबरों और विशेष चिन्हों का एक मिश्रण होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रुपे के द्वारा भारत का स्वदेशी कार्ड है। रुपे भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी कंपनियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रुपे। क्या होगा? तो रुपे हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, ई मित्रा पोर्टल का उपयोग राजस्थान में किस सेवा के लिए किया जाता है? बिल भुगतान, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सरकारी योजनाओं का आवेदन, उपरोक्त सभी। तो ई मित्रा पोर्टल का उपयोग राजस्थान में किस सेवा के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल भुगतान के लिए भी, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सरकारी योजनाओं का आवेदन। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न है, MS वर्ड में टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 0, 8। तो MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए कम से कम एक रो और एक कॉलम का होना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा एक। क्या होगा? तो एक हो जाएगा। ई कॉमर्स में B2C का क्या अर्थ है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, वायर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कॉर्पोरेशन। तो ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है? B2C का जो अर्थ हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। क्या होगा? तो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Shift+N। किसका करेंगे? तो Ctrl+Shift+N इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का क्या अर्थ है? क्या कार्य है? डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना, डेटा का बैकअप लेना, वायरस को हटाना, ईमेल भेजना। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर होगा डोमेन नाम का IP एड्रेस में बदलना। क्या? तो डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। MS एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? 200%, 300%, 400%, 500%। तो MS एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? MS एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है। कितना? तो 400% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 400% होगा। अगला है, MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, जानकारी डेटा को विजुअल ग्राफिक्स रूप में दिखाने के लिए, ऑडियो क्लिप जोड़ने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए। MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो जानकारी डेटा को विजुअल ग्राफिक्स रूप में दिखाने के लिए। डिजिलॉकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डिजिलॉकर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? या भारत सरकार को डिजिटल दस्तावेज भंडारण सेवा है। इसमें 1 GB तक का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके जरिए जारी दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेज के बराबर मान्य होते। उपरोक्त डिजिलॉकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डिजिलॉकर के संबंध में उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या? तो उपरोक्त सभी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइलों का देखने पढ़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा एडोब एक्रोबैट रीडर। क्या? तो एडोब एक्रोबैट रीडर हो जाएगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म
MOOC का पूर्ण रूप क्या है? MOOC का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म MOOC का जो पूर्ण रूप होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। कंप्यूटर में LCD और LED शब्द किस डिवाइस से संबंधित है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में LCD और LED शब्द किस डिवाइस से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये मॉनिटर से संबंधित है। किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। क्या होगा? तो मॉनिटर होगा। किसी वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? F2, F5, F8, F11। तो किसी वेब पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? किसको दबाते हैं? तो F5 दबाएंगे। क्या? तो F5। साइबर अपराध के अंतर्गत धोखाधड़ी से आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण हासिल करना क्या कहलाता है? इसको फिशिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसको फिशिंग कहेंगे। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, पोर्टेबल, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, आउटपुट डिवाइस। तो पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? पेन ड्राइव की बात करेंगे तो ये पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्रश्न एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज की सीमा कितनी होती है? एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज सीमा बात करेंगे तो 8 से 72 हो जाएगा। कितना? तो 8 से 72। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी ये हो जाएगा Ctrl+8+delete हो जाएगा। अगला है, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल भुगतान के दौरान सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करने के लिए एड्रेस बार में क्या दिखाना चाहिए? क्या दिखाना चाहिए? तो ताले का निशान, HTTPS लाल रंग का क्रॉस। तो इसमें क्या दिखाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या? तो ए और बी दोनों। दोस्तों 70 प्रश्न था। कल की वीडियो में हमने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया था, आज दूसरा कंप्लीट हो गया। तो 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट कीजिए और बताइए कि कितना रहा आपका स्कोर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।